स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में द आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी ने की शिरकत। जम्मू और कश्मीर के खिलाड़ियों के टैलेंट की तारीफ की। ईरान में फंसे भारतीयों के घर वापसी शुरू, पहला जत्था लौटा अपने वतन, मोदी सरकार को किया धन्यवाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी के आह्वान पर श्रीनगर में प्रदर्शन, ईरान के समर्थन में अमेरिका तथा इजरायल के विरोध में किया प्रदर्शन। करगिल में अंजुमन साहिब जमा की ओर से एक रैली का किया गया इनेकाद, ईरान की अंदरूनी मामलों में अमेरिका के दखल के खिलाफ मुजाहिरा। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने लोगों से ईरान और इस्लामिक सरकार का समर्थन करने की अपील की, इजरायल और यूएसए की नीतियों का विरोध किया। बारामूला के पट्टन में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ और ईरान के सपोर्ट में किया विरोध प्रदर्शन, ईरान और आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के पक्ष में लगाए नारे। बडगाम में ईरान के समर्थन में हुआ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने ईरान के प्रति दिखाई एकजुटता। पुलवामा जिले के गंगवा इलाके में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के समर्थन में निकली रैली, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लगाए नारे। सांको में ईरान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली, अमेरिका और इजरायल की नीतियों का किया गया विरोध। करगिल में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, आयतुल्लाह खामेनी और ईरान के साथ दिखाई गई एकजुटता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बेटी बचाओ जागरूकता पर बनी शॉर्ट फिल्म मरिया नी माए मिगी की रिलीज, जम्मू के लोक भवन में की रिलीज, कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे पर आधारित है फिल्म। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीती रात राजौरी के सुंदरपाड़ी अस्पताल का दौरा कर मरीजों का हालचाल जाना, अस्पताल में साफ सफाई न होने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने पर सुरेंद्र चौधरी ने प्रशासन को लगाई फटकार, कहा अस्पताल की स्थिति सुधारने का प्रयास करेंगे। राजौरी जिले के नौशेरा के कलवल गांव में सेना ने फ्री मेडिकल कैंप का किया इनेकाद, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम में की शिरकत, डॉक्टरों को उनके काम के लिए सम्मानित किया। सांबा के डेली वेजर्स ने सांसद सर शर्मा से की मुलाकात, अपनी विभिन्न मांगों के बारे में कराया अवगत। सांबा में बीजेपी का विकसित भारत जी राम जी अभियान शुरू, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार, किसानों को 60 दिन मजदूरी की गारंटी के बाद। टंगमर्ग में पीडीपी ने एक कार्यक्रम का किया आयोजन, बड़ी संख्या में युवा और कई रिटायर्ड अधिकारी पार्टी में हुए शामिल। बांडीपुरा जिले के सुंबल का अवामी इत्तेहाद पार्टी नेताओं ने किया दौरा, लोगों की सुनी शिकायतें, सभी शिकायतों को जिला प्रशासन के सामने उठाने का दिया आश्वासन। बिलाल अहमद वानी बने सोनावारी बीजेपी के वर्किंग कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट, बांडीपुरा बीजेपी यूनिट ने दी बधाई। मागाम में एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार, उसके पास से लगभग 2 किलो चरस बरामद। पुलवामा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बीएसएफ ने बच्चों और युवाओं के साथ जागरूकता रैली निकाली। बग्गीदार ब्रिज नाका पर चेकिंग में 438 ग्राम चरस बरामद, मामले में एफआईआर दर्ज। कुपवाड़ा पुलिस ने एक महिला ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार, तलाशी में 2 किलो हेरोइन बरामद। 17 से 18 जनवरी को होने वाले भद्रवा विंटर फेस्टिवल से पहले एसएसपी डोडा संदीप कुमार मेहता ने सेना, सीआरपीएफ और एसएसपी के साथ हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा की। भद्रवा वन डिवीजन के वन कर्मचारियों ने नीरू रेंज में जंगल की आग पर पाया काबू, टीम ने नई वनस्पति को बड़े नुकसान से बचाया। भारतीय सेना ने शालीमार श्रीनगर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत फ्री मेडिकल कैंप लगाया, कैंप में लोगों को मुफ्त मेडिकल चेकअप और दवाएं उपलब्ध कराई गई। मेडिकल कैंप को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उठाया लाभ, भारतीय सेना का आभार जताते हुए कहा ऐसे स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से लगाए जाने चाहिए। जम्मू में स्वामी विवेकानंद जयंती पर 5 दिवसीय युवा शक्ति सप्ताह का आयोजन, कार्यक्रम में स्वदेशी और पारंपरिक खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा और खेल भावना देखने को मिली। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी माइनिंग टिप्परों और ट्रैक्टरों में जीपीएस लगाना किया अनिवार्य। पुंछ मुगल रोड पर गाड़ियों का जाना हो रहा है मुश्किल, यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी और 2 अन्य दोषियों की सजा पर फैसला टला।
कश्मीर घाटी के साथ साथ पूरे देश में मनाया गया मेराज आलम घाटी की अलग अलग मस्जिदों और दरगाहों में इबादतों का दौर। जम्मू बस स्टैंड में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा अलर्ट, बस स्टैंड परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान। त्राल के एक बाजार में जंगली सुअर ने लोगों पर किया हमला, हमले में 4 लोग घायल। त्राल विधायक अहमद नाइक ने घायलों से की मुलाकात। रीजनल डेवलपमेंट फोरम संस्था ने पापोर को जिले का दर्जा दिए जाने की मांग की ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं, तेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और विकास के मौके मिल सकें। राजौरी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से की बच्चों के एग्जाम को आगे बढ़ाने की मांग, खराब मौसम को बताई वजह। मेडर के सलानी में शहीद औरंगजेब मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। सलानी वॉलीबॉल क्लब टूर्नामेंट को विजेता बना। कठुआ जिले के कॉलेज रोड पर जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, दुकानदारों से फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की अपील। रियासी में चल रही ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म। वाहनों की फिटनेस जांच रियासी के बजाय सांबा में कराए जाने का आदेश का हो रहा है विरोध। बांडीपुरा के हाजन मेन रोड के ढहने पर इम्तियाज प्यारे ने प्रशासन की आलोचना की। इम्तियाज प्यारे ने प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत की मांग की। सांबा में ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीडिंग को लेकर करीब 50 वाहनों के काटे चालान। चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति किया जागरूक। श्रीनगर के डल झील में कबूतर खाने में लगी आग पर पाया गया काबू। घटना में किसी के जानमाल के नुकसान या चोट लगने की कोई खबर नहीं। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखे गए संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का बड़ा बदलाव, सेना ने मैदान में उतरी अपनी पहली नई तकनीक से लैस भैरव बटालियन। सेना की मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की दिखती झलक। 19 और 20 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी होगी। गुलमर्ग में कई जगहों पर ताजा बर्फबारी, मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी। कुपवाड़ा प्रशासन ने लगातार बर्फबारी और बारिश के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की। लोगों को गैर जरूरी यात्रा टालने और हिमस्खलन वाले इलाकों में न जाने की चेतावनी दी। कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने वाहन चालकों को दी सलाह, ऊपरी इलाकों की सड़कों पर बेहद सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने जिले के मछुआरों को डीसी ऑफिस में मछली सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड आइस बॉक्स बांटे। पहल का मकसद क्वालिटी सुधार, नुकसान कम करना और मार्केट स्टैंडर्ड बेहतर बनाना। बांडीपुरा के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का असर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। ताजा बर्फबारी के बाद बीआरओ ने जोजिला में सड़क कनेक्टिविटी को बहाल करने में जुटी। कश्मीर से लद्दाख कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए भारी मशीनरी और खास टीमें तैनात। जम्मू में लगातार धुंध के बाद सूर्य के हुए दर्शन, मौसम साफ होने से लोगों में खुशी। शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में हल्की बारिश की संभावना, ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ। लाहौल घाटी में बर्फबारी का असर, निचले इलाकों में बड़ी ठंड, 6 दिन तक मौसम खराब रहने का अलर्ट। कुल्लू जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में बारिश और बर्फबारी न होने से इलाके में पड़ा सूखा, कई फसलें आई सूखे की चपेट में। कुल्लू जिले की शहनशाह घाटी में तुंग गांव के पीछे जंगल में लगी आग, वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। दिल्ली से शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह सुक्खू, शैक्षणिक भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट से ओक ओवर में की मुलाकात। शिमला शालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए केंद्र से 24 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। घुमारवीं में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजू धर्माणी ने मनरेगा पर दिया बयान, बोले गरीब की रोजी मजदूर का स्वाभिमान और गांव की धड़कन, मनरेगा पर संकट। ऊना जिले में सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर गरीब और मजदूर के नाम पर राजनीति करने का लगाया इल्जाम। मनाली में बीजेपी ने वीबी ग्राम जी और सर अभियान अभियान पर कार्यक्रम के आयोजन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हुए शामिल। बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले बीजेपी के विकास की पट्टिकाएं को उखाड़ने की राजनीति बेनकाब। बिलासपुर में बीजेपी प्रवक्ता रणजीत शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कांग्रेस सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और चुनाव प्रक्रिया रोकने का लगाया गंभीर आरोप।
ऊना जिले में आयोजित दिशा बैठक में पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कामों की समीक्षा की। नालागढ़ में यूथ कांग्रेस के जिला स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन, प्रदेश सरकार के 3 साल के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर। विक्रमादित्य सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करने से किया इनकार, कहा इस पर स्टेटमेंट दे चुका हूं। कुल्लू जिले में पटवारी पर हुए हमले को सीएम ने बताया गंभीर मामला, कहा कि मामले पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कहा कि जीएसटी, आरडीजी, ग्रांट, ऊर्जा और सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी का उठाया मुद्दा। सीएम ने कहा कि जीएसटी ने हिमाचल की आर्थिकी कमर तोड़ी है, इससे देश के सभी पहाड़ी राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 5 में हिमाचल प्रदेश बना नंबर 1। 16 जनवरी नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया पुरस्कार। किन्नौर के कल्पा सांगला में होली मेला के सफल आयोजन के लिए मेला समितियों की बैठक, मेले में ठहरने की व्यवस्था और साफ सफाई के निर्देश। मंडी के गोबरता से सरका घाट जा रही एचआरटीसी बस हुई हादसे का शिकार, हादसे में कुछ यात्रियों को आई मामूली चोटें। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व डीजीएम कुलदीप चंद भारद्वाज ने मीडिया के सामने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासक पर जातिगत उत्पीड़न के लगाए आरोप। सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक। अनुराग ठाकुर ने कहा योजनाओं को समय पर पूरा कर जनता को लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। सर्दियों में बच्चों और बुजुर्गों का रखे विशेष ध्यान, सोलन में एमएस डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने दी अहम सलाह। सोलन में तापमान में उतार चढ़ाव से बढ़ा कैंसर का खतरा, उद्यान विभाग ने बागवानों को दी सतर्कता की सलाह। नूरपुर में कांग्रेस नेता सुदर्शन शर्मा की प्रेस वार्ता, नशा विरोधी अभियान को बताया सराहनीय। मुख्यालय आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला ने मनाया 78वां सेना दिवस, शिमला में एट होम कार्यक्रम का किया इनेकाद। मंडी शहर के अधिष्ठाता बापा भूतनाथ में सर्दियों पुरानी परंपरा घृतंकबल श्रृंगार की रस्में शुरू, 15 फरवरी को बाबा भूतनाथ अपने मूल स्वरूप में भक्तों को देंगे दर्शन। सोलन में कमिश्नर एकता कप्ता की सख्ती से बदली तस्वीर, पहली बार ठेकेदार को सप्लाई किया गया सामान लिया गया वापस। केलांग में पशु क्रूरता निवारण समिति की हुई बैठक, पशुओं के हित में लिए गए अहम फैसले। नूरपुर में